लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो कि वज़ीर आज़म हाउस में, मैं ज़रा इस पे अभी आता हूँ 2 मिनट में। वज़ीर आज़म हाउस में एक और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बगावत पनप रही है। और ये जो बगावत है ये जहांगीर तरीन साहब की बगावत से ज़्यादा संगीन है। ठीक। उस तरफ मैं आता हूँ। ऑक्सफोर्ड में कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये ऑक्सफोर्ड में जो रिसर्च हो रही थी ना वैक्सीन पे, जी। उस पर वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उस कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक पे होगी, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 मुल्कों को शामिल नहीं किया। कुछ मुल्कों को किया है, बड़ी कुवतों को, कुछ को नहीं किया। सारी दुनिया को तो नहीं कर सकते, लेकिन 3 आम मुल्कों को बरतानिया की जो मेन रिसर्च हो रही है ऑक्सफोर्ड में, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया। एक है चाइना, ठीक। दूसरा जो है वो है अमेरिका, सही। और तीसरा जो है वो है इंडिया। अच्छा जी, 3 को हटा के वो कॉन्फ्रेंस कर रही जो ऑक्सफोर्ड की रिसर्च है। अच्छा, अब इससे पहले कि जरा आगे चलें, ये वज़ीर आज़म हाउस की जो बगावत पनप रही है ये ख़तरनाक है वज़ीर आज़म साहब के लिए। अच्छा, और उसमें बहुत ज़्यादा वज़रा जो हैं, अब जहांगीर तरीन साहब तो साइड पे हो गए हैं, लेकिन जो वज़रा हैं बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे एक आप समझें कि उसमें वो एक बहुत बड़ा इशू खड़ा होने वाला है। ठीक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है फौरी अमेरिका के थोड़ा सा पीछे होने का मशरिक़ वस्ता से, वो साथ ही इंडिया को भी हुआ है। उसकी वजह यह है कि इंडिया उस फर्स्ट चेन आइलैंड्स का मेंबर नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी तो इंडो पैसिफिक है ना। अब मसला यह है कि नुकसान क्या हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान कि एक तो अरब ममालिक, अब देखें गुजरे चंद दिनों में मशरिक वस्ता में अरब ममालिक की तरफ से इंडिया के बारे में जो बात हो रही है, इस्लामोफोबिया, कश्मीर, बीजेपी के ऊपर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, तुर्की पहले ही एक वाज़ेह पोजीशन ले चुका है, और ईरान भी ले चुका है। ईरान जहां पे चाबहार के अंदर, चाबहार से जायदान, जायदान से वस्ती एशिया, ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट थी, इंडिया इतना ज्यादा गिरा ट्रंप के कदमों में जाके कि ईरान हाथ से निकल गया। और ईरान जो है, उन्होंने कहा जी पाबंदियां लगाएं नहीं लगाएं, चाबहार पे करें ना करें, उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यानी उन्होंने कोई, यानी ये नहीं कि वो कुछ हमदर्दी के तहत गए थे, वो इसलिए गए थे चाबहार पे कि चाबहार पे जाके वो चाइना को काउंटर करें। और इसीलिए सामने उन्होंने बिल्कुल आबनाए जो हुर्मुज है उसके सामने उन्होंने ओमान की पोर्ट के ऊपर भी उनका इंटरेस्ट, इधर उन्होंने कहा कि अब चाबहार प्रोजेक्ट हो गया जबरदस्त, टोटल जबरदस्त हो गया। और ना हम इंडिया के अंदर ये पोजीशन है, एक माशी बहरान आ रहा है ना, जनूबी एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, हर एक को, चाइना, यूरोप, सबको। लेकिन फौरी तौर पे जो पहली कैजुअलिटीज की हुई है इस रीजन के अंदर, वो हो गई है चाबहार जायदान पोर्ट। और जायदान से वो ऊपर जाना था, और फिर इंटरनेशनल रूट के साथ उसको, जो कि अमेरिकन मार्क का एक वो था रूट। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के बाद दूसरा हॉटस्पॉट जो नजर आ रहा है अमेरिकन थिंक टैंक्स को, वो इथोपिया नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ ही श्रीलंका के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट है। श्रीलंका में तो आपको पता है ना कि वो हमें तोता जो उनकी बंदरगाह है उसको उन्होंने ले लिया है, खरीद लिया, उन्होंने ले लिया कई सालों की, 99 साल की लीज पे ले लिया इंडिया के अगेंस्ट ही। वक्फे का मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, वक्फे के बाद जरा बात करते हैं कि वजीर आजम साहब के खिलाफ नई बगावत जो है वो कौन सी जन्म ले बुखारी रही साहब है। ने एक दिलचस्प बयान दिया है, उस हवाले से भी आपसे बात उन्होंने करेंगे। जहांगीर तरीन साहब के लिए दिए, लेकिन ये जो बगावत है ना, ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों है। और इस वक्त में आप जरा लें, ठीक है, मसला एक और ग्रुप ऐसा है जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो रहा, लेकिन वो इमरान खान साहब से ये कह रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं आजम खान साहब, उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो कहा जा रहा है, वो चाहे तो वो तरदीद भी कर सकते हैं, लेकिन परवेज़ खटक साहब भी हैं इसमें, फवाद चौधरी साहब का नाम भी है, गुलाम सरवर साहब का नाम भी है, शेख रशीद साहब भी खुश नहीं है आज़म खान साहब से, वो कहेंगे नहीं इस बात को। लेकिन ये बात जो है, एक वहाँ पे एक बड़ा ग्रुप ऐसा है वज़रा का, इसमें कहीं नाम एक वजीर से चूंकि मेरी बात हुई, उन्होंने फिर दूसरे का नाम लिया, 2 से मैंने कंफर्म किया फिर, लेकिन उन्होंने कहा कि मुराद सईद साहब भी साथ हैं। तो बहुत से जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि जी आज़म खान साहब जो हैं वो वो अपनी जगह पे ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारी पीटीआई और हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं और हमारी जो पार्टी है उसके अंदर वो
क्रैक्स डलवा रहे हैं। पहले जहांगीर तरीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जो बात होती है दोस्तों, वो बगावत को लेके होती है कि पाकिस्तान में जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है बगावत जो है वो पनप रही है। तो दोस्तों हो सकता है, हो क्या सकता है, मतलब अगर इस बंदे ने कहा है तो हो ही रहा होगा, क्योंकि हवा में तो तीर नहीं मारेगा। इसकी कुछ जब बात हुई होगी आगे है इसके अंदर, इसने फिर बताया है कि जो है पाकिस्तान में जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत होने जा रही है। दोस्तों देखिए, यही टाइम होता है जब देश के ऊपर आपके कोई क्राइसिस आ सकता है और लीडरशिप जब उसको हैंडल करने में नाकामयाब हो जाती है। तो कई कंट्रीज़ के अंदर होता है दोस्तों कि वहाँ पे जो है बगावत हो जाती हैं। कहीं पे सेना बगावत कर देती है, कहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं जो हैं नई एमर्ज होके आती हैं बहुत सारी चीज़ें। और ये ज़्यादातर दोस्तों उन्हीं कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे डेमोक्रेसी जो होती है वो स्टेबल नहीं हो रही थी, स्टेबल कंट्री नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ये सिचुएशन जो है देखने को मिलती है। तो दोस्तों हो सकता है कि आगे टाइम में हम देखें कि पाकिस्तान में जो है बगावत सामने आए, और वो तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। लेकिन जो है ग्राउंड जो सेट होना था उस काम के लिए वो तैयार हो रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि सेना का साथ है इमरान खान को तो वो उसे दबाने की कोशिश करे। लेकिन क्या वो दबा पाता है या नहीं उस चीज़ को, तो वो आगे ही समय ही बताएगा दोस्तों। हम तो इस पे क्या कमेंट करेंगे। लेकिन ये है कि हाँ, पाकिस्तान में जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है बगावत की तैयारी हो चुकी है, और वो कभी भी हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट था दोस्तों वो ये है कि इसने कहा है कि ऑक्सफोर्ड में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वैक्सीन को लेके। उसमें कई कंट्रीज़ को शामिल किया गया है जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो 3 पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। अगर इसने नेशनल टेलीविज़न पर बैठ के कोई बात कही है तो मे भी हो सकता है कि उसके अंदर सच्चाई हो। ख़ासकर तो इनकी बातों में सच्चाई होती नहीं है, लेकिन अगर इसने कोई पता नहीं मुझे किस चीज़ का हवाला दे के ये बात कही है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि अगर ऐसा है कि ऑक्सफोर्ड के अंदर वैक्सीन पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें 3 देशों, जिसमें उसने चाइना, अमेरिका और इंडिया का नाम लिया है, इनको शामिल नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों इस बारे में मुझे पर्सनली कोई जानकारी है नहीं कि क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि ब्रिटेन ये देख रहा हो कि ये तीनों देश अपने लेवल पे कुछ वैक्सीन बना रहे हों, और ब्रिटेन को ये डर हो कि उनकी वैक्सीन को चोरी किया जाए, या उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मिलाए हैं उनको ही इस्तेमाल करके ये 3 कंट्रीज जो हैं उसका फ़ायदा उठाएं। तो सोच हो सकती है दोस्तों, कोई भी देश है इस चीज़ में जो है सावधानी बरतता है, और हम ही को ले लें, अगर हमें किसी पे शक है तो हम नहीं करते हैं किसी को शामिल। तो ये उनका अपना फ़ैसला है। इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरेन नेशन है, वो जिसको चाहें उसके अंदर रख सकते हैं, जिसको ना चाहें उसे निकाल सकते हैं, वो उनका अपना फ़ैसला होता है। जब अमेरिका और चाइना को नहीं रखा तो इंडिया को ना रखना, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। आगे दोस्तों बात होती है चाबार बंदरगाह को लेकर और अरब ममालिक के रवैयों को लेके इंडिया। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अरब के अंदर जो हुआ है वो कुछ भी नहीं था। ये लोग उसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा, और बस वैसे ही हमारे ही मीडिया ने एक्चुअली उसको ज़्यादा बढ़ा दिया। एक्चुअली सच्चाई बताऊँगा तो इंडियन मीडिया ने उसको काफ़ी ज़्यादा कवरेज दी, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इन्होंने इसको ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। हमारे लिए कोई इतना बड़ा मुद्दा है नहीं वो, ना ही हमारे लिए इतना बड़ा इशू है। दूसरा बात रही चाबार की, तो दोस्तों इंडिया क्लियर कट कह चुका है कि ईरान को अब हम अपनी तरह से ट्रीट करेंगे, और हम ईरान की कोई ज़्यादा मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि ईरान को ढंग से रहना है तो रहे, फालतू में हमें टेंशन नहीं है। बात चाबार की है तो चाबार हो सकता है भविष्य में थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन बनेगा तो पक्का, क्योंकि एग्रीमेंट साइन हो चुका है, वहाँ पे हमारी कंपनीज काम कर रही हैं।
दोस्तों इकोनॉमी थोड़ी सी रफ्तार कम है, इस वजह से हो सकता है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो आगे देखते हैं वो क्या होता है भविष्य में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।